बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने जो लास्ट अपना टॉपिक पढ़ा आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स। आइसोमेरिज्म में हमने फिनोमेना देखा कि क्या होता है, कि हमारे पास किस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और वो अपना जो है वो आइसोमेरिज्म जो है वो शो करते हैं। मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसमें हमने उसकी जनरल एग्जांपल्स भी पढ़ी। उसके बाद हम चले गए उसकी टाइप्स पे। हमने ये भी देखा कि कितने कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म फॉर्मूला या आइसोमेरिज्म जो फिनोमेना है वो शो कर सकता है। उसमें हमने ये पढ़ा कि ऐसा कंपाउंड जिसके पास एटलीस्ट 4 कार्बन होंगे या इससे ज्यादा होंगे वो आइसोमेरिज्म फिनोमेना शो कर सकता है। और ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास 4 से कम कार्बन है, लेट्स से 1, 2 और 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो बच्चों वो आइसोमेरिज्म फिनोमेना शो नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम उसकी टाइप्स पे चले गए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद। तो बच्चों हमने चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और बहुत 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स जो कि मेटामेरिज्म जिसके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन होती है ऑन बोथ साइड्स वो, और टॉटोमेरिज्म जिसमें शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है बट इन अ सेम मॉलिक्यूल। हमने उसके अंदर एग्जांपल्स पढ़ी। जो हमने मेटामेरिज्म की एग्जांपल पढ़ी वो डाइमिथाइल ईथर था, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर के अंदर। और जो टॉटोमेरिज्म की एग्जांपल पढ़ी उसके अंदर हमने ज्विटर आयन को पढ़ा, मतलब कि अमाइनो एसिड जिसके 4 जो है वो आपके पास साइड्स पे एक अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। तो COOH अपना एक प्रोटॉन NH2 को दे देता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी, बॉन्डिंग वैलेंसी जो है वो सिर्फ 3 होती है, तो एक प्रोटॉन लेने की वजह से उसकी वैलेंसी 4 हो जाती है, जिसकी वजह से N के ऊपर पॉजिटिव और COO के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी वजह से हम इसको ज्विटर आयन कहते हैं या डायपोलर आयन कहते हैं। डायपोलर मीन 2 पोल्स वाला, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद हों। तो बच्चों, आज जो हमने बात करनी है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है जी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। टॉपिक क्या है बच्चों का? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या स्टूडेंट्स इसको हम जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि इधर सिस और ट्रांस से मुराद क्या है। बच्चों, सिस से मुराद होता है सेम, और ट्रांस से मुराद है जी आपके पास डिफरेंट या ऑपोजिट, या ऑपोजिट। ठीक है जी। तो इसकी अगर डेफिनेशन को आप देखें तो बुक के अंदर भी इसकी डेफिनेशन ब्लू कलर की जो है वो मार्क की हुई है, आप वो भी कर सकते हैं, बल्कि मैं वही वाली लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो इसमें कहता है सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, सच टाइप of compounds which possess same structural formula but different with respect to their positions of identical groups in the space। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात जो है हमने इसमें देखनी है कि जो हमने पीछे आइसोमेरिज्म पढ़ा और जो हम अभी आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं इसमें फर्क क्या है। बेटा, आप उसके अंदर जो पीछे वाला आइसोमेरिज्म था और उसकी 5 टाइप्स थी, उसमें आप ये पढ़ते थे
such type of compounds which have same molecular formula but different structural formula। लेकिन इसके अंदर अगर आप पढ़ें तो क्या कहता है कि such type of compounds which possess same structural formula, मतलब कि structural formula भी क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, but differ with respect to their position, position का फर्क आ जाता है। स्टूडेंट्स आइए हम ऐसा करते हैं, दो जो हैं वो positions with respect to their positions of identical groups। इसमें जो आपके पास सिस ट्रांस आइसोमर है, ये शो करने के लिए आपके पास जो है वो होना क्या चाहिए, सबसे पहली बात यू मस्ट हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, कार्बन और कार्बन का क्या होना चाहिए बच्चों, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दो कार्बन एटलीस्ट होने चाहिए, इसके बगैर आप जो है ये फिनोमिना शो नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास आप लेट कर लें कि जी आपके पास दो ग्रुप्स हैं, लेट से एक्स है जी एंड आपके पास वाई है, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है, हाइपोथेटिकल है। ठीक है जी, तो इसकी बात करने के बाद हम जो है वो ये देखेंगे कि अगर तो बेटा आपके पास x और x और इस तरह से है कुछ, आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है बेटा वो एक साइड के ऊपर है। ठीक है, एक साइड के ऊपर है, दे आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर ये इस तरफ भी होते तो भी ठीक था, मतलब कि x और x तो भी ये सिस बन, तो इसमें ये है कि ये आपके पास क्या कहलाएंगे, ये सिस कहलाएंगे। सिस मीन सेम, इसका मतलब ये है कि दो फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास कंपाउंड के अंदर सेम साइड पे हैं। लेकिन बेटा अगर सीन कुछ इस तरह का हो जाए कि यहां पे जी आपके पास क्या आ जाए, यहां पे आपके पास एक y आ जाए और इसको हम x बना देते हैं, और ये देखें आप यहां पे क्या हुआ कि x दोनों एक साइड पे नहीं है बल्कि x जो है वो ऑपोजिट साइड पे चला गया है, तो बच्चों आप इसको सिस नहीं कहेंगे बल्कि ट्रांस कहेंगे। तो बात यहां पे जो हमें समझ में आई वो ये समझ में आई कि अगर हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म फिनोमिना जो है वो शो करना चाहते हैं तो वी मस्ट हैव, सबसे पहले कार्बन दो होने चाहिए और उसके बाद उसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो होने चाहिए वो दो, एटलीस्ट दो डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, ताकि हम इस चीज को डिसाइड कर सकें, इस फैसले पे पहुंच सकें कि क्या यार ये सेम साइड पे। जिस तरह आप देखिए ना, आपके पास बेटा कंपाउंड होता है कार्बन, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब देखें अगर आपके पास लेट से ये तो हो गया ना मीथेन, अगर आपके पास इथेन ही है तो आप नहीं फैसला कर पाएंगे कि आपके पास इसमें सिस कौन है, ट्रांस कौन है। क्यों? क्योंकि सबके ऊपर एक ही फंक्शन ग्रुप लगा होगा और वो कौन होगा, वो हाइड्रोजन होगा। आपको क्या पता कि आपके पास कौन सा हाइड्रोजन किसका है। इसलिए बुक कहती है कि हमारे पास एटलीस्ट जो है वो दो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स होने चाहिए ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि सिस क्या है और ट्रांस क्या है। बच्चों विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 है और उसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, आप उसको बुक से जरूर देखिएगा। व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड बट अ फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है बच्चों, अगर x इस साइड पे है तो ये इसी साइड पे रहेगा, अगर x इधर है तो ये इधर ही रहेगा, ये y इधर है तो इधर ही रहेगा। मतलब कि सब चीजें अपनी जगह पे फिक्स हैं। ये नहीं हो सकता कि ये जो आपके पास x है ये रोटेट होकर ऊपर चला जाए और y रोटेट होकर नीचे आ जाए। तो बात इसमें क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है डबल बॉन्ड के अंदर कि आपके पास जो है वो आपके जो कंपाउंड्स हैं, जो आपके पास ये ग्रुप्स जो लगे हुए हैं ये रोटेट नहीं हो पाते, जबकि सिंगल बॉन्ड में लेट्स से मैं अगर यहां पे लिख दूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 तो आपके पास यहां पे जो है वो रोटेशन जो है वो पॉसिबल है। तो बच्चों इसका पहले तो मैं आपको आंसर बताऊं कि इसका आंसर क्या है, बुक से भी मैं आपको मार्क करवा दूंगा। बच्चों इसमें ये है कि ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें ये कार्बन और ये कार्बन, लेट्स से ये दो कार्बन है तो ये इस तरह से रोटेशन कर सकता है, ये कार्बन कर सकता है या ये कार्बन रोटेशन कर सकता है। लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में क्या होता है कि बच्चों अगर ये रोटेशन करेगा तो इसमें दो बॉन्ड है तो ये इस तरह से घूम जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये दो बॉन्ड जो है, दो बॉन्ड होने की वजह से ये कार्बन जो है वो ट्विस्ट नहीं कर पाएगा, ये कार्बन जो है वो रोटेट नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा इन अ रोटेशनल पैटर्न। इसलिए ये जवाब है इसका कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड ये जो कार्बन कार्बन है ये रोटेट नहीं कर पाता। जब ये रोटेट नहीं कर पाता तो आपका एक्स ऊपर और वाई नीचे, मतलब कि इनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू बुक हम शुरू करते हैं।
ये सारा मैंने आपको ओवरव्यू दिया। तो इसमें कहता है कि शुरू में जो पेज नंबर 132 है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में कहता है कि दो कार्बन जो है वो जॉइन अगर हो किससे, सिंगल बॉन्ड के साथ, तो क्या है कि उनके अंदर रोटेशन पॉसिबल है। बेटा मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है, ये बुक ने पहली बात की जो हमने अपनी आखिरी बात की। तो उसने कहा कि अगर दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से मुंसलिक हैं, कनेक्ट हैं या बॉन्डिंग में हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो बेटा वो रोटेशन कर सकते हैं। जबकि अगर आपके पास कार्बन एटम जो है वो ज्वाइन हुआ हो दो बॉन्ड्स के साथ, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहां पे, तो बेटा इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। और इसमें क्या होगा, जो चीज यहां पे है वो वहां पे ही रहेगी। इसीलिए ये सिस और ट्रांस का फिनोमेना शो करता है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन में फिक्स होता है। बच्चों अब हम चले जाते हैं अपनी बुक की एग्जांपल्स की तरफ। तो आइए इसमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसने एग्जांपल दी है, गौर करें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक बेटा उसने लिखा इधर CH3, एक इधर लिखा CH3, और यहां पे आ गया हाइड्रोजन, और यहां पे भी क्या आ गया आपके पास, हाइड्रोजन। बच्चों अगर आप गौर करें तो आपके पास इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जो कि हमारी एक आप कह लें कि जो है इसके अंदर एक जो जरूरी चीज है जो मस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए, वो हमारे पास मौजूद है। और दूसरी बात ये मैंने की थी कि आपके पास एटलीस्ट दो फंक्शन ग्रुप होने चाहिए। तो बेटा देखिए, एक टाइप का फंक्शन ग्रुप ये है मिथाइल, ठीक है, और एक टाइप का फंक्शन ग्रुप ये है हाइड्रोजन। अब इसमें अगर हम गौर करें और बताना चाहेंगे सिस है और ट्रांस है या ट्रांस है, तो क्या बताएंगे, ऑब्वियसली यू आर राइट, ये क्या है बच्चों, ये आपके पास सिस है। सिस मींस सेम साइड, क्योंकि दोनों CH3 जो हैं वो क्या हैं बच्चों, वो सेम साइड पे हैं। और आप बेटा इसका नाम जो है वो लेना चाहें तो इसको आप जो है वो ब्यूटीन कह सकते हैं। और ब्यूटीन क्यों, नाम किस तरह दे रहे हैं हम, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। तो बेटा 4 कार्बन है और कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसको 2 ब्यूटीन भी कह सकते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 एंड 4 सेकंड नंबर पे जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अगर आप इसको सिंपल कहना चाहें तो ब्यूटीन भी कह सकते हैं। लिहाजा बुक में जो है वो किसी किस्म का उसने नाम नहीं दिया हुआ, मैं इसलिए नाम बताता चला जाता हूं ताकि बच्चों की जो है वो प्रैक्टिस भी होती जाए और वो इस नोमेनक्लेचर के फिनोमेना को अच्छी तरह से सीख सकें। बच्चों नेक्स्ट अगर आ जाए अगर हम, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इनको ऑपोजिट कर दो आप, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहां पे क्या आ गया CH3 और CH3। बेटा इसमें फर्क देखें, इसमें फर्क ये है कि इसमें ये वाला CH3 इधर आ गया है और ये वाला H उधर चला गया है। आपने बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि यार ये रोटेशन हुई है, नहीं, बिल्कुल भी रोटेशन नहीं हुई। बुक ने पहली लाइन में इसी चीज को बताया है कि इसके अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये इसी की एक दूसरी फॉर्म है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों आपके पास जो आपका ग्रुप है CH3 वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चला गया। तो मैंने आपको यहां पे बताया है कि ट्रांस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट साइड या ऑपोजिट साइड। तो बच्चों आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे ट्रांस, ठीक है जी, ट्रांस। और आगे क्या आ गया जी, ब्यूटीन, या मैंने पहले भी जिक्र किया ट्रांस 2 ब्यूटीन भी आप इसको जो है वो बोल सकते हैं। उसके बाद बेटा इसके अंदर एक और एग्जांपल देता है, वो भी हम करेंगे। और वो एग्जांपल क्या है जी आपके पास, वो है जी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पे क्या है आपके पास CH3, और यहां पे आप ले लें जी CH2 एंड CH3। यहां पे आपके पास आ गया हाइड्रोजन और यहां पे आपके पास आ गया हाइड्रोजन। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो इसके अंदर मैंने पहले ट्रांस ड्रॉ कर दिया है, कोई मसला नहीं। तो इसमें जी देखें आपके पास ये ट्रांसपोजिशन है। क्यों ट्रांसपोजिशन है, ऐसा करते हैं हम पहले सिस ही रहते हैं, सिस पे ही रहते हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं बेटा ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है। तो कहने को एक कार्बन वाला हो, 2 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 10 कार्बन वाला, ये आपके पास जो है वो अल्काइल ग्रुप ही होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। क्लियर। तो बेटा आपके पास R ग्रुप जो है वो सेम साइड के ऊपर है, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, इसको आप सिस बोलेंगे, ठीक है। और नाम देना चाहें तो इसमें काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 वाले को क्या कहते हैं, पेंट। डबल बॉन्ड मौजूद है तो ENE पेंटीन। लेकिन बेटा आपने काउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं करनी, वजह पूछे, क्योंकि अगर आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो ये 1 होगा, ये 2 और ये 3, मतलब कि डबल बॉन्ड 3rd नंबर पे आ रहा है।
लेकिन यही काउंटिंग अगर आप यहां से स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो बच्चों आपने प्रेफर इसको ये करना है कि उस जगह पे कार्बन लेके जाएं, उस जगह से काउंटिंग स्टार्ट करें जहां से डबल बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा करीब हो। तो बेटा इसका अगर आप नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2 पेंटीन, और ये सिस है क्योंकि अल्काइल ग्रुप एक साइड पे और हाइड्रोजन ग्रुप एक साइड पे है। आइए दूसरी एग्जांपल करते हैं इसकी। तो दूसरी एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो लेट्स से आप इसको यहीं पे रहने दें, CH2 एंड CH3, और यहां पे ये आ गया जी CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बेटा आप देख सकते हैं कि आपकी हाइड्रोजन की पोजीशन भी ऑपोजिट हो गई और अल्काइल ग्रुप की पोजीशन भी ऑपोजिट हो गई, तो ऑब्वियसली ये आपके पास क्या होगा, ये ट्रांस ही होगा, और आप इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस 2 पेंटीन या फिर ट्रांस पेंटीन। ठीक है, एक चीज मैंने जो है वो गौर की बच्चों, आपकी जो बुक है उसके अंदर थोड़ा सा ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज है, मतलब कि ये वाला ग्रुप उसने इस तरफ लिख लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपने ये देखना है सिस किधर है और ट्रांस किधर है। उसके बाद एक और एग्जांपल देता है, वो भी मस्ट हम इधर जो है वो करेंगे, और वो उसमें ब्रोमीन और क्लोरीन है, बिल्कुल ठीक। तो कार्बन, इधर हम लिखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे है जी Br और यहां पे ही जी है Cl, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे CH3। अब देखें बच्चे घबरा रहे होंगे, बच्चे इस चीज को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या सीन है, यहां पे Cl है, यहां पे Br है, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे CH3, मतलब कि उनको लग रहा है कि ये कायरल लाइक कार्बन की तरह की सिचुएशन आ गई है। तो बच्चों पहले आप ये समझें बेटा कि कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन की बेस्ट एग्जांपल अभी आपने कल पढ़ी है, और वो क्या थी, कार्बन COOH NH2 H और R। क्या होती है बेटा कायरल कार्बन की बेस्ट एग्जांपल के, और कायरल कार्बन होता क्या है, मतलब एक ऐसा कार्बन जो कि सेंटर में हो, ऑब्वियसली कार्बन सेंटर में होगा क्योंकि उसने बॉन्डिंग करनी है, और उसके अतराफ में कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। उसके अतराफ में जो चारों फंक्शनल ग्रुप हैं या चारों जो बॉन्ड जिस चीजों के साथ उसके बने हुए हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हो, तो ऐसे कार्बन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, और उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है CHIRAL, कायरल कार्बन। तो बेटा यहां पे भी सिचुएशन है, लेकिन आपने अंडरस्टैंड करना है। बेटा आपके पास जो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप क्या होता है जी, वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बेटा ये एक ही ग्रुप है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, एक्स के साथ। तो देखें इधर ये क्लोरीन है और इधर ये ब्रोमीन है, मतलब कि ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये सिस है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है बच्चों वो एक ही साइड के ऊपर है, तो हम इसको सिस ही कहेंगे। तो बेटा ये हो गया आपके पास सिस। लेकिन अगर आप दूसरी जानिब चले जाएं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी पोजीशन चेंज कर दें, Cl Br नीचे चला गया, ठीक है जी, यहां पे आ गया CH3 और यहां पे आ गया H। तो बेटा अब यहां पे पोजीशन आपकी सेम बिल्कुल भी नहीं रही है, यहां पे आपकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो गई। तो पुत्र आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे ट्रांस, ठीक है जी। और इसको नाम देना चाहें तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, ये सारा आप इस तरह से नोमेनक्लेचर वाइज नाम दे सकते हैं। तो हमने जो इसके अंदर जो बातें पढ़ी, इसकी 3 एग्जांपल्स बुक में थी, वो मैंने दी, एक जनरल एग्जांपल अपने पास से दी। आई होप आपको ये जो है चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। लेकिन नीचे एग्जांपल्स के नीचे आपको मजीद क्लियर करता है कि सिस के अंदर क्या होता है। सिस के अंदर ये होता है कि आपके पास जो ग्रुप्स हैं वो सिमिलर साइड पे होते हैं, एक साइड सिमिलर ग्रुप्स, एक जैसे ग्रुप एक तरफ होते हैं, ठीक है। और ट्रांस में क्या होता है कि सिमिलर ग्रुप एक तरफ नहीं होते बल्कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जिस तरह आप देखें कि ये देखें इधर ये दोनों सिमिलर थे, ये एक तरफ थे, लेकिन यहां पे क्या हो गया, ऑपोजिट। अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल देखें, सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, लेकिन इसमें क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, डिफरेंट के ऊपर हो गए, डिफरेंट साइड के ऊपर हो गए। तो बच्चों जो बुक में पहली बात पढ़ी, अब उसका हल भी बताने लगा है। बुक के अंदर हमने पहली बात ये पढ़ी थी कि भाई आपके पास कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन इज पॉसिबल, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें कहता है कि अगर आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अंदर भी रोटेशन करवानी है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है, जब आप जो है वो जो इसके अंदर जो एक बॉन्ड है उसको ब्रेक करवा दें, मतलब कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ले जाएं। बच्चों देखिए मैंने आपको बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड होती है, एक टाइप होती है सिग्मा बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग देन अदर्स, और एक होती है पाई बॉन्ड। तो बेटा आपने फिर
पहले बनता है सिग्मा बॉन्ड और बाद में बनता है पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन की आप रोटेशन करवा सकें तो आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करें। एनर्जी किस लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो क्या होगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, जब एक बॉन्ड टूट जाएगा तो आपके पास पीछे एक ही बॉन्ड रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन, तो ही इसकी रोटेशन पॉसिबल है। इसके लिए जो है वो आपके पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो बच्चों कांग्रेचुलेशंस कि आपका आज चैप्टर नंबर 1, ठीक है, मतलब कि वैसे तो चैप्टर नंबर 1 लेकिन वैसे तो चैप्टर नंबर 7 लेकिन काउंटिंग में चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपके पास जो था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपने इसको साथ साथ याद किया होगा, साथ साथ जो अपनी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि बेटा ये बेसिक था। आगे आप चैप्टर नंबर 8 में जाएंगे, आपके मैट्रिकुलेशन वाले चैप्टर्स आ जाएंगे, अल्केन अल्कीन अल्काइन आ जाएगा, 9 वाले चैप्टर में बेंजीन आ जाएगी, 10 वाले चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाएंगे, एंड सो ऑन, ऑर्गेनिक चलती जाएगी। तो ये बहुत जरूरी चैप्टर है, आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। किसी वजह से अगर कोई टॉपिक रह गया है आप उसको दोबारा से जो है वो तैयार करें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्वेश्चन पूछें। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 8 MCQs हैं, 8 to 10 ही होते हैं हर चैप्टर में। उन MCQs को रेडी करें। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, बेटा उनको प्रिपेयर करें, तैयार करें। वैसे आप जो अब इनको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपके ऑलमोस्ट सारे ही तैयार हैं, क्योंकि मैंने आपको थ्योरेटिकली हमने इसको थॉरोली पढ़ा है, तो सारी चीजें तैयार हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी चीज में प्रॉब्लम हो तो जरूर आप जो है वो मुझसे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसके लिए कोई बुक चाहिए तो बेटा आप इसके लिए की बुक में जो है उसको रेफर तो नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आपने अगर एक्सरसाइज को रेडी करना है तो आप इसके लिए कॉलेज केमिस्ट्री या कोई की बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको पूरी जो है वो प्रिपेयर्ड जो है वो एक्सरसाइज मिल जाएगी, ऑलरेडी सॉल्व्ड एक्सरसाइज मिल जाएगी और आप जो है उसको तैयार कर सकते हैं। तो लिहाजा बच्चों इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको आपके साथ जो है दोबारा से जो है वो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर 8 को। तो इस हवाले से, इस चैप्टर के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे जरूर पूछें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।